अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब? मौलाना अतहर हुसैन साहब हैं। अतहर हुसैन काजी। आप कौन? आलिम साहब बोल रहे हैं? कोई आवाज से आपको लग रहा है कोई आलिम है आप। मसूद अख्तर बोल रहा है हजरत। मसूद अख्तर जी, जलगांव महाराष्ट्र से। आपकी तो आवाज आलिमाना लग रही है मुझे कुछ। नहीं, ऐसे कैसे हो गई? ऐसा आवाज से लग आप रहा तो है। साहिब कश्फ मालूम हो रहे हैं। थोड़ा बहुत तो ही जाएगा कश्फ। जी जी जी। आपकी वीडियो माशाल्लाह कई दिन से मैं देख रहा हूँ। हाँ आपके चैनल में बहुत सारी बातें सुना मैं। जी जी। और इससे एक बात ये समझ में आई कि बहुत ही अजीब गरीब बातें कुरेद कुरेद करके आप लोगों के सामने लाए हैं। अच्छा। ऐसी बातें जिसका हमें इल्म भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था। तो कुछ सवालात यानी कि मैं कोई एतराज वाली बात नहीं है, इल्मी इजाफे के लिए 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ, इजाजत है? नहीं, हमें भी ये इजाजत दे दें आप कि अपन जो अपनी बातें हैं उसको चैनल पे डलवा दिया करें। चलेगा चलेगा, नहीं, बिल्कुल वो इसलिए इजाजत कि है। आपको धोखा ना हो, ये सोचो। नहीं नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं, नहीं। इसलिए कि अब आप भी सोच के बात करोगे, मैं भी, जी ताकि बिल्कुल, अवाम बगैर फायदा फरमाए उठाए। आपने। अवाम फायदा उठाए। ठीक है, जी 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 फरमाइए क्या हुक्म। जी। पहले एक बात ये पूछना चाह रहा था कि जो आपके मिजाज में जो एतदाल है, जी जी। ये फितरी है या किसके पीछे कोई वाकया पेश आया है? नहीं, फित्री है। औलिया के नाम से मुझे निस्बत की शुरू से ही। ख्वाजा का हजरत शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख निजाम, जितने भी वली हैं सबसे निस्बत है। तो ये बस वही समझ लो कि औलिया के नाम की रूहानियत का मामला है। हाँ, सबसे पहले आपके वो ऑडियो सुना था मैं, जो मालीगांव के मौलाना मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब से आपकी गुफ्तगू हुई थी। वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे उस दरमियान। हाँ हाँ, और रमजान की। हाँ, उस वक्त तो पहले आपकी आवाज सुना था, उसमें कुछ बातें मैं सुना भी। हाँ, उसके बाद फिर कई आपकी जब चैनल पे वीडियोज आना शुरू हुई, हाँ 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 अमीनुल कादरी के उस वाकये के बाद, हाँ तो फिर हाँ पाबंदी से बहुत सी बातें सुना मैं। हाँ आज ही कोई गजाली साहब का मैं सुन रहा था, आपसे बात हो रही थी, हाँ हाँ जो कह रहे थे कब्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत तो यकीनी नहीं है, हाँ लेकिन शैतान की का नजर आना यकीनी बता रहे थे वो। हाँ हाँ। जी जी जी, वो भी सुना मैं आज। बड़ा अजीब सा लगा। मा कुंत तक़ूल फी हाज़ा रजुल के बारे में उनका ये ख्याल था। अब बताइए, आपने सुन लिया, ये बात है ना। जी सुना मैं उसको, बहुत मजा लेके सुना। कितनी खतरनाक बात है। कितनी अरसा पहले की बात है, जरा 15 साल शायद हुए होंगे। नहीं, ये बताओ, जो मुफ्ती वो गजाली, जुबैर गजाली कह रहा है कि कब्र में शैतान आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जी जी, हैरत हुई, बहुत ज्यादा हैरत हुई। तो कह रहा उलूम कंफर्म कहाँ है? है, क्या कह रहा, कंफर्म है। कन्फर्म है कह रहा था जी, कह रहे थे कन्फर्म है वो। और मुफ्ती है, मुफ्ती बता रहा अपने आप। क्या जी मुफ्ती बताता है? कैसे कैसे अजूबे हैं दुनिया में। हैं? चंद साल पहले की बात है हजरत, मेरा जी ख्याल है 15 साल हुए होंगे। जी 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 पूना शहर में एक प्रोग्राम था, जी जी। वो इत्तेहाद बैनुल इत्तेहाद था वो। अरे वाह वाह तो वाह। उसमें जमीयत उलमा जो उलमा हिंद के जो मुझे मौजूदा ऐसा सदर लगता हैं। है कि आप फ्रेश माइंड है, रोशन जमीन है, वसील कल्ब हैं, और आपका मिजाज जो मेरा है वही का वही। अब आप सुनाएं आगे। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि उस एक प्रोग्राम की निजामत मैं कर रहा था, अच्छा अच्छा और मौलाना महमूद असद मदरी साहब अच्छा। और मुंबई के मौलाना अब्दुल जब्बार अशरफी होते हैं, आप जानते हैं? वो अब्दुल जब्बार आजमी है, वो चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद में। जी 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 वो तो अब्दुल जब्बार आजमी आजमगढ़ के हैं, इमामत करते हैं भाई खल्ला में। जी, वो भी थे उस प्रोग्राम में। अच्छा और अच्छा। मजे की बात आप सुनिए कि प्रोग्राम में काफी लंबा चला। अरे वाह। आखिर में 40 मिनट बचे थे और दोनों हजरात की तकरीर बाकी थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने उन दोनों से दरख्वास्त की कि आप दोनों हजरात 20-20 मिनट में अपनी बात पूरी कर लें। जी। और पहले हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब से मैंने दरख्वास्त की, हम्म। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू को 10 मिनट में समेट कर अपना 10 मिनट मौलाना महमूद साहब को दे दिया। अच्छा, उन्होंने अपने 10 मिनट। हाँ, मौलाना महमूद साहब कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपना 10 मिनट आपको इनायत कर दूं। अच्छा, इतनी बाहमी मोहब्बत हो गई। इतनी बाहमी वो बात थी। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर सारे तो ये प्रेस तो आपने वाले आए। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि एक दूसरे से कितनी मोहब्बत हो गई इतनी इतनी सी देर में, एक जलसे में। इतनी देर में। और प्रेस वाले आए, उन्होंने फिर कहा कि भाई आप हजरात का ये पहला मौका देख रहे हैं, साथ में खड़े होइए और हाथ में हाथ डाल करके सबका ग्रुप फोटो दीजिए आप। ओ हो। जो आप एक और मैंने आप सुना, कल आप रामपुर में किसी से बात कर रहे थे, एक मस्जिद बनवाइए जहाँ पर सबको आने की इजाजत दीजिए।
हाँ, वो मैंने कहा था कि ऐसी मस्जिद बनाओ सब आए और ये सब फिरका परस्ती ना हो कुछ भी, जो अपने जी, तो नमाज मुझे वो पढ़ो सब, जाओ। हाँ, वो मुझे वो वाकया याद आ गया था। जी 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 हाँ, सही जी। बात है। मैं पूछना ही चाहता हजरत जी जी। कि फाजिल बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान साहब की तालीम किस इदारे में हुई, कुछ अंदाजा इल्म है आपको? वैसे इल्म तो था, इसमें इजारा कहीं का भी हो उनका, लेकिन इल्म से इनकार नहीं कर सकते, इसलिए कि फकाहत बहुत जबरदस्त थी। तो अच्छा। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो था मामला। अब ये देखो, हम अल्लामा गुलाम अहमद कादियानी के भी उसके कायल नहीं है कि वो इल्म नहीं था, इल्म उसको भी बहुत भारी था। जी लेकिन अब किसी के अंदर कोई बात दिमाग में ऐसी बस जाए तो ये समझो कि ये क्या कहा जा सकता है कि दिमाग में कब किसी के क्या आ जाए कि कब वो इफ्तिराक पैदा कर दे, कब इंतशार पैदा कर दे आदमी। जी। जैसे बाज अभी लोगों को मैंने ये कहते अभी हुए मैं सुना आपको है। हाल की मिसाल दे दूं। जैसे जी जी खतीब इनकलाब, आप जानते हैं नदवा के जो बहुत बड़े अपने माने जाने हैं, अब आप समझ गए होंगे उनके दिमाग में क्या आ गया एकदम अचानक। जी 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 जी। आप तो शरई समझ गए होंगे नाम समझ लेते गया ही। समझ गया हाँ, समझ तो गया वही तो मैं। फिर किसके दिल में क्या आ जाए। जी 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 जी। तो नहीं, इसको बाज हजरात को मैंने ये कहते सुना कि उनका और हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का हम असर भी थे और गालिबन हम सबक कहते हैं। मुझे हम नहीं, हम सबक पे सबक तो इत्मीनान नहीं, नहीं जब है। ये बरेलवी तो बताते हैं इनकी उम्र थानवी साहब की जमान 5 साल थी, ये फारिग हो गए, तो चलो ठीक है यही मान लिया, पर अगर हम सबक नहीं मान रहे तो कुछ तो मानो। हम असर हम अंदाजा आसूस सब। तो थे, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं, खत किताबत जी भी हुआ, सब कुछ हुआ। जी जी। हम्म। अच्छा, अब एक गुफ्तगू मैंने आपकी और सुना, आप तफसीर आलम नशरा का तस्करा फरमा रहे थे। वो इनके वालिद माजिद की बहुत जबरदस्त इनके किताब, वालिद साहब की है, मौलाना नकी साहब की। हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत लाजवाब लिखी है साहब। अच्छा, सिर्फ तफसीर आलम नशरा है वो? बस साहब तफसील हमसे 2 जिल्दों में गजब है साहब, जो पढ़ ले अच्छा तो ये कहेगा कि यार ये आलिम रब्बानी है। उसमें वो अच्छा, आप उन्हीं के बारे में कह रहे थे। खुराफाते नहीं है साहब, उसमें तो ठीक सीधा सीधा इस्लाम बयान किया है। जी और रहमतुल्लाह अलैह लिखा है उसमें, उन्होंने साफ साफ लिखा है सफा नंबर 12 पे जिल्द 2 में कि अंबिया किराम के लिए, फरिश्तों के लिए अलैहिस्सलाम है, और जो है कि साहबा के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु है, और बड़े अकाबिर बुजुर्गों के लिए कुद्दस सिर्रुहु, और औलिया किराम के लिए रहमतुल्लाह अलैह। बस। आप उन्हीं के बारे में फरमा रहे थे कि उनका उर्स नहीं मनाते। हाँ, वो यूं नहीं मनाते होंगे, हो सकता है तालीम किताबों की सामने आएगी डेफिनेशन, लोग कहेंगे कि ये इन्होंने ये किताब लिखी, लोग खरीदेंगे घर घर, जब उस किताब जाएगी तो आंखें खुल जाएंगी, यार ये तर्जुमा तो वही है जो देवबंद वालों का है। जी 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 तो ये छुपाने के लिए हो सकता है इन्होंने उर्स करना नहीं चाहा होगा उनका। जी जी। है? हमारे इलाके में, यहाँ जलगांव जिला में जी जी। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पर शिद्दत है। हाँ, बहुत बहुत कट्टर हाँ, शिद्दत इस यहाँ तक है कि बाज मकामात पर नमाज जनाजा से पहले ये ऐलान किया जाता है कि जो देवबंदी, वहाबी, तबलीगी लोग हैं वो जमात से अलग हो जाएं। अच्छा उनको अलग करके नमाज जनाजा अदा की जाती है। अच्छा। हालांकि उनके अक्सर वो लोग जिनको हटाया जाता है उनके रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे की बेटियां एक दूसरे के घरों में होती हैं। उसके बावजूद ये शिद्दत होती है, इसे क्या कहा जाए? अरे गजब की शिद्दत है। जी जी, बताइए। कई मरतबा ऐसा होता है। वो बेचारे जाते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो हैं वो सब जमात में ही जाते हों, बस अच्छा, ये है कि उनका झुकाव इस तरफ होता है। फाजिल बरेलवी की हर बात से इनकार नहीं किया जा सकता, न जी उनकी हर बात पे इकरार किया जा सकता है। जी तो मेरा तो मकसद ये है कि जो अच्छी उनकी बातें ले लो, जो ऐसी उलझन वाली बातें फतवे बतवे वाली वो छोड़ दो बस। क्या आज ख्याल तो है? माशाल्लाह कुरान करीम बहुत तजवीद के साथ पढ़ते हैं। मैंने आपको वो सुना जो आप भिवंडी वाले साथी से बात कर रहे थे आप, अच्छा अच्छा। तो हाँ आपने कुरान पाक की 2 आयतें आपने तिलावत फरमाई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हाँ और वला हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम। हाँ। लेकिन मैं ये देखता हूँ उधर के बहुत से हमारे जो बरेलवी हजरात आते हैं हमारे यहाँ, बारात में आते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, हाँ। तो न उनका कुरान पाक दुरुस्त होता है, न खुतबा निकाह दुरुस्त पढ़ते हैं। कुछ हैं सही पढ़ते हैं जो बेचारे अच्छे फारे हैं। बहुत कम है, कम हो गई, बहुत कम है। तादाद कम हो गई। हाँ, बहुत कम है। सही कह रहे हैं। आपको याद होगा रमजान शरीफ में बम्बई की किसी मस्जिद का एक हाँ, ऑडियो वो वायरल हुआ था, वो साकिना बहुत वायरल हुआ था। साकिना की कुरान करीम की किस कदर बेहुरमती वहां पर हो रही थी। उसके बाद तो किसी आदमी ने बम्बई के किसी अखबार में लिखा था, और वो सुन्नी जमात का था वो शख्स, नाम मुझे याद नहीं, कि हमारे उलमा साल भर कुरान पढ़ते कहाँ हैं,
یہ تو پیسہ کماتے ہیں تقریروں میں بس. ہاں لغویات میں لگے رہتے ہیں، امت کو لڑاتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تو کہاں سے قرآن سنائیں گے؟ ویسے آپ کو کشف سے کیا لگ رہا ہے اس زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے؟ ویسے ایک عام انسان ہوں، میں کشف نہیں، کہاں آپ اپنی بھی رائے دیں، میں بھی دے رہا ہوں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سال بھر میں پبلک جاگنے والی ہے اور حق کو حق پسند کرے گی، باطل کو باطل سوچے گی. یار یہ تو سوشل میڈیا سے گھر گھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں نا اپنے گھروں میں. جی جب تک یہ مالیگاؤں والا معاملہ نہیں پیش آیا تھا جی جی. اس وقت سے پہلے اس کے امکانات اتنے زیادہ نہیں تھے. اچھا. لیکن اس واقعے کے بعد اور یہ آپ کی جو مسلسل کوشش اور جد و جہد شروع ہے جی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کی اثرات بڑی تیزی کے ساتھ پہنچیں گے. اور لوگ بہرحال جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، عوام کی بات تو ہم نہیں کہتے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا. ہاں ہو جائے گا. جی محسوس ہو رہا ہے. انہیں کچھ الجھانی باتیں جو ہے نا، جیسے اکابر دیوبند کے خلاف کر رکھی وہ دماغوں میں بسی ہیں لوگوں کے. جی تو اس کی صفائی جب ہو جائے گی، مان لو ان سے کہہ دیا جائے گا ٹھیک ہے تم مت مانو ان باتوں کو جو لکھا ہوا ہے، تم اپنا کام کرو، لیکن اسے غلط ہی مان لو. چلو تمہیں غلط لگ رہا غلط مان لو، لیکن ان کو کافر مت کہو، کیونکہ ابھی جب تک وہ آدمی موجود نہ ہو جس نے وہ لکھی ہے، جب تک وہ اقرار نہیں کر لے گا آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے ہو. اس کی میں مثال محمد رفیع سے دیتا ہوں کہ اس نے جب گانا گایا خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنا سوچتا ہو، تو ہم نے کہا ہم اس گانے کو کفریہ قرار دیں گے، لیکن محمد رفیع کو کافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ موجود نہیں ہے. موجود ہونے کے بعد ہم اس سے پوچھتے جناب یہ کیا گایا آپ نے، کچھ خبر بھی تھی، ہوش بھی تھا کہ نہیں، کہ ویسے ہی گاتے چلے جا رہا تو کچھ کیا گایا تم نے، خدا بھی جب آسمان سے سوچتا ہوگا. تو یقیناً وہ توبہ کرتے ہو، کہتے ہیں صاحب میرا پیشہ تھا گانے کا، میں توبہ کرتا ہوں. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور ایک اڑے رہتے اسی پہ نہیں جو گایا صحیح گایا تو پھر ان کو کافری کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیے بات یاد آئی مجھے، جی یوسف خان دلیپ کمار، ہاں اذان دینے لگے. ہاں ابھی انتقال کے آخر ان کے آخر دنوں کی بات ہے. حضرت مولانا ایک آڈیو میں آپ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، بالکل صحیح ہے نا، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے. ہاں بالکل آپ بتا رہے تھے. تو ان کا ایک سفر ہوا تھا، میرے خیال سے شاید آخری سفر تھا بمبئی کا، اور بمبئی میں ایک مولانا محمود خان دریابادی ہیں. جی جی جی. ہاں تو وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ دلیپ کمار نے میرے پاس خبر بھیجی یا مجھ سے ملاقات کر کے اس بات کا تقاضا کیا کہ مولانا ہردوئی سے میری ملاقات کروا دو. ہاں بالکل بالکل صحیح. چنانچہ پھر کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر کے گیا اور وقت تو پہلے طے کرایا، اور بند کمرے میں حضرت کی اور ان کی ملاقات ہوئی. اب جو بھی ہوا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ایکٹر رہا، اداکار رہا، لیکن اگر اس مجلس میں اس نے توبہ کر لی ہو جی تو کون اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے؟ کیا کہہ سکتے بتائیے آپ؟ نہیں کہہ سکتے نا. ارے نہیں، وہ جب ان سے ملنے آیا ہے، اللہ والوں سے ملنے آ رہا ہے، تمنا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے دل میں ہدایت کا نور ہے. جی جی جی. یہ جو آپ ابھی بات کہہ رہے تھے جو عبارتوں والی، جی جی، تو حسام الحرمین آپ نے پڑھی؟ میں نے تو پڑھی نہیں، خالی تھوڑا بہت دیکھا ہوا، شاید زمانے پوری نہیں پڑھی میں نے. اچھا. میرے تو پڑھنا بھی نہیں، کیا پڑھیں بلا وجہ. وہ تو اس میں جو انہوں نے فتوے دیے ہیں اور اب کے علماء نے صحیح دیے ہیں، صاف صاف یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہے، اگر مگر تو اگر کا مطلب شرطی ہے، صاف لکھ دیا کہ اگر کسی نے توہین کیے سے ایسی عبارت لکھی ہے صاحب. ہاں جب وہ یہ تو صحیح ہے، فتوے کا تو انداز ہی یہی ہے، بشرط صحت سوال اور بشرط صورت صحت واقعہ جو اس پر ہوتا ہے اسی پہ تو فتویٰ آتا ہے. جی بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب دیکھیے آپ میرے بارے میں جیسے مجھ سے بات کی آپ نے، جی جی، ابھی میں آپ سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، اب آپ میرے بارے میں بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ تمام کائنات کو علی نے ہی پیدا کیا ہے، تمام فرشتوں کو بھی علی نے پیدا کیا ہے، تمام نبیوں کو علی نے پیدا کیا ہے، تمام ولیوں کو علی نے پیدا کیا ہے. اب آپ میرے بارے میں بتائیں کیا ہو. یہ علی اللہ کی صفت تو نہیں کہہ رہے نا آپ؟ ہاں وہی تو، ایک کامل مفتی جو بالغ مفتی ہوگا تو وہ پہلے اسی پہ نظر جائے کہ اس نے اللہ کی نیت سے کہا ہوا علی اللہ کی صفت. وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ علی جو اللہ تعالیٰ کی صفت علی جو، ہاں تو ادھر اگر اس نیت سے کہتے ہیں تو غلط کیا ہے؟
نہیں اگر آپ مجھے پھر بھی کافر کہیں گے تو میرا تو میں پہلے آپ سے پوچھوں گا نا. نہیں کافر کہہ بھی دیں گے تو میں آپ کے بارے میں کہوں گا جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے مسعود صاحب نے بالکل صحیح دیا ہے. انہوں نے جس حساب سے دیا مجھے کافر کہا تو وہ اس حساب سے دیا کہ وہ حضرت علی کا سمجھ کے دیا ہے جی. اور حضرت علی کی وجہ سے انہوں نے اس طرح دیا کہ قوم کو بچانا بھی ضروری ہے کہ قوم کا اکثر مزاج حضرت علی شیر خدا کی طرف جائے گا. جی بہت کم لوگ ہیں, 1% بھی نہیں ہوں گے جو علی سن کر کے اللہ کی اس میں صفت کی طرف ان کا خیال جائے گا. یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہی تھانوی صاحب نے بھی کہہ دی تھا فاضل بریلوی کے بارے میں کہ جو انہوں نے مجھے کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ عشق رسول کی بنیاد پر دیا اور جس نیت سے دیا کہ ایسے شخص کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں. جی. تو وہ خود تو عشق رسول اقرار کرنا. جیسے مجھے آپ نے کافر کہا تو میں یہی کہوں, کوئی کہے گا انہوں نے آپ کو کافر کہا دیا صاحب شان مسعود صاحب نے, میں کہوں گا صحیح دیا انہوں نے جس حساب سے دیا تو ایسے کو تو میں بھی کافر کہتا ہوں. جی. جیسے اگر حضرت علی کی نیت سے آپ نے فتویٰ لگایا میں اوپر میں کہہ رہا ہوں اللہ کی نیت سے کیونکہ اللہ کی صفت ہے وہ علی العظیم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. جی آیت الکرسی میں ہے وہ. لیکن پبلک کو بچانا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا بعض وقت کہ لوگ شک میں نہ پڑ جائیں. تو جب فاضل بریلوی کے اس فتوے کو خود تھانوی صاحب مان رہے ہیں کسلیم کر رہے ہیں تو اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ جی مجھے دیکھیے ایک واقعہ یاد آیا, آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں. آج کل ان کی وہ کلپ دوبارہ چل رہی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. اچھا مفتی محمود ہاں دلی کے واقعہ, دلی میں وہ تھے ان کے شاگردوں کے ساتھ, اسیر مالٹا. ہاں تو ان کے شاگردوں کے ساتھ تھے. خیال آیا کہ یہاں کوئی مسجد ہے لال کنواں غالباً یا کوئی ایسا محلہ ہے تاکہ وہاں کی مسجد میں جا کے ہم نماز پڑھیں گے. اور یہ آپ نے اکثر سنا دیا ایک ابھی اور پکا ہو جائے گا مجھے. آپ سنائیے. جی میں لگے تو کلپ آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. نہیں یہی سنائیے ایک ساتھ پکا ہو جائے گا مجھے. تو اس میں جو دیگر احباب تھے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ہمارے حضرت کو, وہاں کا جو امام ہے ہمارے حضرت کو کافر کہتا ہے اور آپ وہاں جانے کی بات کرتے ہیں. حضرت کو معلوم ہوا تو کہا چلو اب کل کو فجر وہیں جا کے پڑھیں گے. اب جا کر کے پڑھے, یہ 4-5 لوگ تھے. امام صاحب نماز پڑھا, پڑھ کے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے علماء کرام نظر آ رہے ہیں. تو ملاقات ہوئی, نماز کے بعد دعا سلام ہوا. تو بتایا آپ کون؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں 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 ہیں. تو شرمندہ ہو گیا, حضرت میں تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں. تو کہا کہ بھائی آپ جو کہتے ہو وہ اپنی جگہ درست ہے. اصل میں آج آپ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ میں حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہوں. اس بنیاد پر آپ نے مجھے کافر کہا نا. ہاں لائیے آپ کا ہاتھ, میں آپ کے ہاتھ پہ دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. یہ شیخ الہند نے فرمایا. ہاں شیخ الہند کے وہ حضرت نانوتوی کا واقعہ. شیخ الہند اچھا انہوں نے خود کلمہ پڑھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, اب میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. لو یعنی تسلی کے لیے ہے. ہاں تسلی. ہاں آپ کی غلطی اتنی ہے کہ آپ نے واقعے کی تحقیق نہیں کی. بس یہ اصل ہے. ورنہ آپ کی ذات سے تو مجھے وہ نہیں کہ آپ نے جس کو گستاخ رسول سمجھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بارے میں خیال آنا ہی چاہیے تھا. بالکل نہیں, کچھ اچھائیاں تو خیر دونوں میں ہیں. جی کیونکہ یہ دونوں انٹرنیشنل جماعتیں ہیں. جماعتیں ہیں, فرقے تو نہیں جماعتیں ہیں. کیونکہ فرقے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کا عقیدہ اپنی اپنی جگہ اصولیات کے معاملے میں صحیح ہے. قرآن کو حدیث کو مانتے ہیں, چاروں اماموں کو مانتے ہیں, چاروں سلسلے بھی مانتے ہیں. اچھا یہاں تک کہ مست مجذوبوں کو بھی دونوں مانتے ہیں. یعنی اہل حدیث اور مودودی دونوں مست مجذوبوں کو نہیں مانتا, یہ دونوں مانتے ہیں. دیوبندی بھی مانتا ہے, بریلوی بھی مانتا ہے. اچھا ایک خاص بات بتاؤں, مست مجذوب بھی دونوں علاقوں میں پیدا ہوئے. دیوبندی علاقوں میں بھی کشف و کرامت کا ظہور ہوا مست مجذوبوں سے, بریلوی علاقوں میں بھی ہوا ہے. تو پھر یہ مست مجذوب ایسے علاقے میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جن کو یہ لوگ مسلمان نہیں مان رہے یا گستاخ رسول مانتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات. میں بات ایک ذہن میں اور آئی تھی یہی مست مجذوبوں والی. تو ایک بات تو ہے کہ بریلویوں میں اچھائیاں جو ہیں وہ میں نے دیکھی کہ ان کا ایک گاؤں کا امام بھی ہوتا ہے تو بریلوی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیے پھرتا ہے. وہ بنسبت دیوبند والوں کے, دیوبند والے بڑے سے بڑے شہر کے امام کی بھی قدر نہیں کرتے, قدردانی کم ہے. بالکل وجہ فرمایا یہ بات آپ نے, ہے نا, بالکل وجہ فرمایا. اچھا یہ قدردانی کیوں نہیں ہے, اس میں نگاہ گئی آپ کی؟ نہیں یہ تو میں طے نہیں کر سکا. نہیں اس کی نگاہ میری گئی ہے. اشاروں میں بتا دیتا ہوں آپ کو.
کہ جن علماء کرام نے جس جماعت کو پروان چڑھایا آسمان کے اوپر لے گئے اور عرب میں جن کا تعارف کرایا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب نے عرب میں جن کا سکہ چلوایا، علماء دیوبند کی وجہ سے وہ جو جماعت پروان چڑھی ہو، پھر وہی جماعت اگر علماء کی قدردانی کے خلاف کچھ ایسی یعنی علماء کے بارے میں اس طرح کا معاملہ اختیار کرے کہ عالم کی قدر لوگ بھول جائیں تو سمجھ لو کہ پھر وہ قصور انہی کا ہوا، بڑے حضرت کا نہیں، بڑے حضرت کا نہیں، بڑے حضرت تو صحیح تھے اپنی جگہ۔ یوسف صاحب نے بھی کہا تھا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو۔ یہ اب جو موجودہ زمانے کا چل رہا ہے نا حال، یہ موجودہ زمانے کے جو لوگ ہیں کہ صاحب سال نہیں لگاؤ گے تو آپ حیات صحابہ نہیں پڑھ سکتے ہو، تو بھائی یہ کون سی پابندی کہ سال نہیں لگا سکتے تو حیات صحابہ نہیں پڑھ سکتے؟ عالم ہونا، ارے عالم ہے تو سب کچھ نہیں۔ اور مزے کی بات، چلیے میں ایک اور کہہ دیتا ہوں، جی جی، جو سال لگایا ہوا ہے جی، وہ حیات الصحابہ پڑھ رہا ہے، جی، کیا وہ 100% صحیح پڑھتا ہوگا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے۔ ہم کسی سے بدگمانی نہیں کر رہے، لیکن ایک بات ہے یہ نہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے تھے ہمارے علاقے میں بھی حافظوں کی اتنی قدر تھی آج سے 40 سال پہلے، دیوبند کے علاقوں میں بھی، یعنی لوگ چندے کرتے تھے، حافظوں کو نذرانے دیتے تھے رمضان میں، لیکن جب سے اس کا عروج ہوا ان لوگوں کا، جب سے لوگوں نے سب کچھ بدعت ہے شرک ہے جانے کیا کہا، ارے بھائی بدعت یہ تھوڑی ہے، حافظوں کو نذرانے اگر تم دے رہا ہو تو جیسے مدرسے کا ہیلا کر کے تم مولویوں کو بھی تو تنخواہ دیتے ہو، بچوں کے علاوہ مولویوں کو بھی تو اسی سے تنخواہ دے رہا ہو زکوٰۃ صدقے سے، تو کیا حافظ کے لیے ہیلا شرعی نہیں ہو سکتا؟ کوئی دوسرا ہیلا نہیں ہے کہ تم قرآن کی نیت سے نہ دو، کسی اور نیت سے دے دو کہ بھائی ہمارا حافظ ہے، ہم نے نذرانے کے طور پہ اس کو بچوں کے خرچے کے لیے دے رہے ہیں، یا پہلے دے دو یا بعد میں دے دو، رمضان بعد دے دو، عید بعد بلا کے دے دو، اس کو اور بھی تو شکلیں ہیں صاحب۔ جی شکلیں تو ہیں، تو انہوں نے وہ ساری شکلیں ختم کر دی۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے بیچارے دیوبند کے جو عالم ہے، امام ہے، وہ 6,000 8,000 میں زندگی گزار رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی مسجد میں کہا تھا کہ میں تمہارے بیچ میں ہوں تو تم قدر نہیں کرتے، اگر میں ادھر ہوتا تو لوگ میرے ہاتھ پیر چوم لیے ہوتے۔ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے حضرت، میں ایک مرتبہ ایسی مقام پر تھا جہاں بکری ذبح کرنے کے لیے گیا تو اس کے بھی 100 روپے جو ہدیہ ملا تھا مجھے۔ ہاں، یہاں تو بڑا بڑا جانور ذبح کر لو، اپنی زندگی ذبح کرا دو، اس پہ کوئی 100 روپے ملنے آپ کو۔ ہاں ایک مرتبہ ملا تھا۔ نہیں یہ بہت اچھی بات ہے بریلوی طبقے میں عوام کے اندر، ہاں وہ دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، جان سے خدمت کرتے ہیں اپنے امام کی، عالم کی، یہاں تک کہ جو گاؤں کا امام ہوتا ہے اس کو بھی پیش رکھتے ہیں، اور شہر کا امام تو اچھا راجہ بن کے رہتا ہے صاحب، ان کی آج بھی عزت ہے الحمدللہ، لیکن اب تو خیر کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، آج بھی بہت اچھا ہے ابھی بھی۔ ایک بات میں اور پوچھوں جی، حضرت مولانا مفتی واجد علی یارالوی صاحب، ہاں جن سے آپ کی گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو میں انہوں نے فرمایا تھا کہ امین القادری کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ میں نے لگایا، ایسا انہوں نے کہا تھا۔ آپ نے کسی اور بڑی حضرت کو تذکرہ کیا تھا؟ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے، ہاں تو انہوں نے کہا ان سے پہلے بھی میں نے لگایا تھا، کہ میں گیا تو ان کے ہاتھ میں میرا فتویٰ تھا، یہ بتا رہے تھے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ امین القادری کی توبہ پر ان کو اطمینان نہیں ہے۔ ہاں صحیح تو ہے نا، لیکن جس جلسے میں امین القادری نے اکابرین نے دیوبند کو غنڈہ کہا اور حسام الحرمین کی تائید میں لوگوں کی سے ہاتھ اٹھوایا، پلٹ گیا، تو اس جلسے میں وہ تھے؟ آپ کو علم ہے؟ نہیں وہ نہیں تھے، معین سید معین میاں تھے، یہ بمبئی والے۔ اچھا، مفتی صاحب نہیں تھے؟ ہاں وہ نہیں تھے، وہ بیٹھتے ہی اس کے جلسے میں بیٹھیں گے نہیں، وہ تو بہت سخت خلاف ہیں۔ اچھا جی، ہاں بہت عرصہ وہ ان سے میرا کوئی کبھی رابطہ ہوا نہیں۔ میرا مفتی خیال ہے کہ سن 2000 میں ایک مرتبہ، قابل مفتی ہیں، باصلاحیت مفتی ہیں۔ جی، سن 2000 میں ایک مرتبہ رویت ہلال کے معاملے میں ایک ہی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی ان سے میری۔ نہیں قابل مفتی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم کے شاگرد ہیں، حضرت بدر ملت مفتی بدر الدین احمد صاحب قادری، اچھا رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ اصل ہے کہاں کے؟ یہ بستی کے ہیں، بستی ضلع کے ہیں، ادھر ہی کے ہیں۔ ان سے پڑھے مفتی بدر الدین صاحب، جو بہت زبردست بعمل عالم تھے۔ جی، اچھا ان سے آپ کی گفتگو ہوئی مفتی حسنین صاحب سے؟
मुफ्ती हसनैन साहब कौन से? अच्छा, जो मालेगांव में? हाँ, जिनको आप कहते हैं कि सुन्नियों के बहुत बड़े आलिम हैं। हाँ, सुन्नी तो नहीं, इसलिए मैं कहता जी, वो हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ। आप समझ गए? हाँ, सही बात है। हाँ, जी उनसे जी बात नहीं हुई, इंशाल्लाह हो जाएगी कभी। जी 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 जी। वो हमारे उनके वालिद जो थे हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब कासमी, जी जी जी। वो भी बस्ती जिला के थे। अच्छा। बरगदवा एक इलाका है, हम्म, वहाँ के थे और बहुत काबिल आदमी थे, आलिम थे हजरत। वो बहुत जबरदस्त सलाहियत थी, उर्दू, अरबी, फारसी और जबान ऐसी फसीह बलीग इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, बैतुल उलूम मालेगांव में शेखुल हदीस दर मुदर्रिस थे वो। जी जी जी। 97 में उनका इंतकाल हो गया, 50 बरस की उम्र में। हम्म, तो ये मुफ्ती हसनैन साहब और इनके एक छोटे भाई हैं मौलाना उमरैन जी जी जी। महफूज रहमानी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सेक्रेटरी हैं। हम्म। तो ये दोनों भाई को मौलाना का ही इल्म और विरसे में मिला है। अच्छा। हाँ, और अल्लाह ने बहुत नवाजा है दोनों को। ये अमीर काजी का जो फितना है ना, इंशाल्लाह ये बरेलवियत को ले डूबेगा, देखना। ले डूबेगा, ले डूबेगा। इस और वाकये से पहले हम्म, उसके खिलाफ कोई कमेंट उसके हवारी मवारी बर्दाश्त नहीं करते थे। हाँ, अरे क्या बात कह दी आपने, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इस वाकये के बाद तो इसे सांप सूंघ गया है लोगों को। नहीं, कुछ हजरात बरेलवी जो है उनके दिमागों में ये है कि इनकी किताबों में सलीकाइन में कैसे जाएं हम। हमारी आपकी बात हो रही है, कुछ सुनेंगे तो उनका दिल में ये गुंजाइश हो जाएगी इंशाल्लाह कि तमाम देवबंद वालों का वो अकीदा नहीं है जो सिरात मुस्तकीम में ख्याल के बारे में जो इबारत लिखी है इस्माइल जली साहब ने कि नमाज में वजू का ख्याल ना है। ये इनमें से 100 में से 1% उलमा इसके कायल हैं। मेरी खुद उलमा देवबंद से बात हुई है, उनमें से एक दो तो ऐसे भी मिले है, ऐसे भी हैं जो कायल, वरना ऐसे ही मिले। आपने नाम सुना होगा मुफ्ती, देखो नाम याद आ जाए उनका, वो सहारनपुर में हकीम भी हैं, वो दारुल देवबंद से फारिग है। मुफ्ती हनीफ नाम है, या भी शायद नाम अजाब बल्कि चलते चलते में। तो वो उन्होंने जो बात बताई, मुफ्ती शायद नफीस साहब है, सहारनपुर में हकीम है। अच्छा। तो वो दारुल देवबंद से फारिग है। मैं के साथ ख्याल के बारे में ऐसी बात लिखी सिरात मुस्तकीम में, कहना साहब ये बताओ, उन्होंने कहा कि मतलब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो ख्याल तो रहते ही, मुसलमान वो के दिल में तो हर वक्त अल्लाह रसूल का ख्याल रहता है साहब, कहाँ तक आदमी ख्याल को अलग करवाएगा। तो उन्होंने जो बात बताई वो मेरे भी ध्यान नहीं थी। कहा कि साहब जब मस्जिद नबवी में आदमी नमाज पढ़ेगा तो पूरी नमाज में नबी का ख्याल रहेगा, हम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा। ये पहली बार मैंने एक देवबंद के आलिम से ये बात सुनी कि उन्होंने इतनी फराग दिली कहा कि जब मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे नमाज तो पूरी नमाज में मस्जिद नबवी का ख्याल रहेगा कि हम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये 1-2% ऐसे हैं जो हिमायत, हम तो कहते हैं वो हिमायत न करें, सोचते भाई जिसने लिखा वो जाने, हम इस इबारत को नहीं मानते। खत्म बात, झगड़ा खत्म। तो इसमें बरेलवी तबके में बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा हो जाएगी। नहीं, एक सवाल मैं आपसे कहता हूँ। जी। हदीस पाक है, सल्लू कमा राइतूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। अब मैं अगर कयाम कर रहा हूँ और मैं इस नियत से कि मेरा कयाम प्यारे नबी के कयाम की तरह हो, क्या बात, मेरा रुकू प्यारे नबी के रुकू की तरह हो, मेरा सजदा, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसमें क्या हुक्म लगाएंगे आप? हाँ बताइए। अब ये इसको किसी ने भी, अकबर ने किसी अकाबिर ने लिखी हुई है तो इस कहते कोई हम उसके कायल नहीं है, क्योंकि ऐसी बात हम नहीं मानते जिससे अवाम में इंतशार पैदा हो, इफ्तिराक पैदा हो। कितना ही बड़ा आलिम लिखे। अच्छा, खुद फाजिल बरेलवी ने भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि कितना ही बड़ा कोई आलिम हो, अल्लाह रसूल के अलावा कितना ही बड़ा कोई आलिम हो, उसकी बात ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्या कितना ही बड़ा आलिम हो। जाहिर सी बात है, बशर तो है ना। हाँ, बशर तो है ना। हाँ, बशर सही तो बात। अकाबिर की इबारत में क्या कोई खता नहीं हो सकती, चूक नहीं हो सकती? हो सकती है, तो उसको छोड़ दो बस। जो उस पर झगड़ा चल रहा है कह दो भाई हम इसके। अब एक ने पूरी वीडियो बना के डाल दी इस बात के ऊपर, तो मुझे बड़ा गुस्सा है कि यार ये नई तरह से क्यों फितना पैदा कर रहा है। यानी वो ख्याल वाली बात को लेके उसने ताइदन के इसलिए लिखा है कि ये है वो है, जाने क्या क्या, वो दिमाग खराब हो जाता है कि जानवर का ख्याल जो है कि हकीर होता है और ये है वो है। अरे भाई क्यों लिखा? मैंने तो फिर एक से इस बारे में बहस हुई है। आपको बताऊं, शाही में पढ़े थे वो, हयातुल उलूम शाही में, आप नाम सुना होगा? नहीं। हयातुल उलूम जो मुरादाबाद में हयातुल उलूम मदरसा है। हयातुल उलूम एक अलग मदरसा है। हाँ, एक अलग है। और शाही जो है ना, जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद, जहाँ मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी बहुत बड़े आलिम है। मेरी उनसे भी बात हो गई, वो इसी मामले में कहा कि नमाज हो जाएगी, ख्याल के बारे में बात हुई। नवासे शेखुल इस्लाम है वो। अरे बताओ, उनसे मैंने कहा नहीं हजरत जो नमाज में हजरत हुजूर का ख्याल आएगा, तो कहा नहीं नमाज हो जाएगी हो जाएगी। तो वो बड़े आलिम में है, वो है खानदान सादात की चश्मे चराग है, शेखुल इस्लाम है ना। हाँ, नवासे शेखुल इस्लाम है। और आप यकीन करें,
تقوی طہارت میں ہم نے بہت کم لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے. ارے صاحب چہرے پہ بھی نور ہے صاحب. بہت نور ہے، بہت نور ہے. تقویٰ طہارت آپ بتا رہے ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہا ہے تو مان لیا کہ ہوگا تقویٰ طہارت، کیونکہ چہرے سے بھی اس نظر آ. گنہگار کو 1 سال ان کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہے. ارے صاحب عالمی پیمانے کے مفتی ہیں. جی اور بہت کم آپ ان وقت کی میں کتاب پڑھیے حضرت، اللہ سے شرم کیجئے. ایک اور اللہ والوں کی مقبولیت کا راز. جی جی جی. یقین جانیے دل کی کیفیت کو بدل دینے والی کتاب ہے. اچھا. بہت زبردست لکھا ہے. جب وہ مقبولیت کا راز کے کچھ مضامین لکھے تھے اچھا. تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا. حضرت نے بہت پسند فرمایا، کہا میرا ارادہ ایسے مضامین لکھنے کا ہے لیکن مجھے وقت تو نہیں، آپ کو اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ لکھیے. تو ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، مقبولیت کا راز. واقعتاً ویسی کتاب نہیں. کس نے لکھی ہے؟ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ. میں انشاءاللہ شروعات کی کتاب ہے وہ، کبھی لاؤں گا انشاءاللہ. بہت زبردست ہے. مقبولیت کا راز. جی اللہ والوں کی مقبولیت کا. ویسے ان کی مقبولیت تو ہے صاحب پورے مراد آباد میں. اب تو دیوبند چلے گئے ہیں، دارالعلوم کے استاد ہو گئے اب تو. اچھا مفتی سلمان صاحب. جی ان کے والد تھے قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو نائب محتمم تھے. ارے ہاں قاری عثمان صاحب ان کے والد تھے. تو ان کا انتقال ہو گیا تھا تو دارالعلوم میں پھر وہ جگہ خالی تھی، تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا. اچھا ایک بار میری بحث ہوئی تھی اسی صراط مستقیم کے اوپر. حضرت یہ مولانا عبد القدیر ہیں کہ یہ سوار کے رہنے والے، رامپور سوار. اچھا. وہ وہیں سے پڑھے تھے حیات علوم سے، شاید بعد میں دیوبندی گاؤں گے وہ. تو وہ ان کی بہن رہتی تھی حکیم گنج ہے سوار کے پاس. حکیم گنج میں ہمارے مرید تھے، میں وہیں ٹھہرتا تھا. تو وہ ان کی بہن تھی، پھر کہ لے آپ ہم جلسے میں بلائیں گے. تو میں کہ کچھ باتیں اپنی مطلب وہی بتائی. تو کہنے لگے بتاؤ نماز آپ کس کی پڑھتے ہیں؟ میں کہ یار ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے. تو کہنے لگے بس تو اسی لیے لکھا. ارے میں کہ یار یہ بات آج تک دنیا میں کسی اور عالم نے بھی لکھی ہے، 150 سال پرانی کتاب ہے صراط مستقیم. اب آپ یہ بتاؤ، میں نے اس سے کہا 1250 سال کے کسی بھی عالم کی کتاب میں یہ بات بتا دے تو لکھی ہوئی اسی طرح کی. تو کہ نہیں نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ یار میں کہ یار نماز سب اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ ہی کا خیال لیتا ہے، لیکن اب خیالوں کو کیسے تو الگ ایسے کیسے کہہ دے گا؟ تو وہ کہنا اچھا یہ آیت کا ترجمہ کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. مطلب یہی ترجمہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی سب اللہ کے لیے. تو کہنا بس ارے تو بھائی یہ تو اللہ نے اپنے حدیث سے کہلوایا، کہہ دیجیے آپ. لیکن خیال والی بات کی کیسے تائید تو کر رہا ہے اس طرح کی جو اس میں لکھی. پھر یہ کہتا رہا چلتا رہا. تو میں کہ اچھا بتاؤ ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. اب جنہوں نے دیکھا ہے صحابہ کرام نے، اب ان کی نمازوں کا بتا تو کیا ہوگا؟ جی کیونکہ یہ کتاب تو صراط مستقیم نہ صحابہ نے پڑھی، نہ تابعین نے، نہ تابعین نے، نہ تمام 12.5 سال والوں نے کسی نے نہیں پڑھی یہ بات. تو میں نے اسے کہا صراط وہ جو تائید کر رہا تھا عبد القدیر میں کہ اب یہ بتا جو صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، قرات سنی، ان کی نماز کا کیا ہوا یہ بتا. تو کوئی جواب تو تھا نہیں کہ نماز کس کی پڑھتے نہیں کہ یار سب اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. وہ جو آپ نے حدیث پڑھی تھی نا سلو کمارا نہیں کہتے بتا 4 انگل دور کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں؟ سنت کی وجہ سے تو کھڑے ہوتے ہیں نا. ہاتھ دونوں کانوں کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی لیے کہ سنت طریقہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول کے خاص خیال کے ساتھ تو کوئی بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس طرح سے. تو کوئی بھی اس طرح کا خیال نہیں بناتا عام طور سے. جیسے نماز پڑھتے ویسے ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ سنت کے مطابق تو پڑھنا پڑے گا نا. حضور کا فرمان ہے جیسے آپ نے ابھی حدیث بتایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. تو صاحب وہ جواب نہیں دے پایا، ضد پڑ گیا. میں پھر غصہ آ گیا میں کہ تم لوگ ہٹ دھرمی پہ ضد پڑ جاتے، یعنی کہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے یہ ہم نہیں مانتے، یا اس میں ایسا معاملہ ہے، اس میں ہم چکر میں نہیں پڑے، تعبیر نہیں کرتے اس میں ہم. ختم بات، جھگڑا ختم. اس میں بریلویوں کا کروڑوں کا طبقہ آپ کی طرف آ جائے گا اسی بات کے اوپر. کیا خیال ہے؟ جی یہ بہت. ایک بات اور میں آپ کی تھوڑا سا توجہ، آج آپ کی گفتگو میں نے آپ کی اور سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ حاضر ناظر نہیں. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ علیم اور سمیع کی صفت کا تذکرہ کرو. شاید وہ غزالی صاحب ہی تھے میرے خیال سے. نہیں وہ کوئی اور تھا، وہ بریلی کا تھا شاید. اچھا ہاں وہ بھی. ہاں یہ تو بالکل نئی منطق آ رہی ہے حضرت. ارے یہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کو ہم نے جسم کے ساتھ مان لیا. کہتے ہیں حاضر کے مطلب ہوتا ہے جسم کے ساتھ حاضر ہونا، اور ناظر کا مطلب نظر رکھنا جسمانی. تو میں نے کہا جو حدیث میں ہے، میں نے بتایا کہ حدیث بخاری شریف یہیں سے شروع ہوتی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم.
जी तो अल्लाह के रसूल तो खुद फरमा रहा है अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता। यहाँ नजरा यंजुरो से लफ्ज है हदीस में, यंजुरो अल्लाह देखना। ताला है। जी जी, देखना, आँख का फेल है वो। अब ये बरेलवी कह रहा है यहाँ नजर जो है कि जिस्मानी नजर रखना, तो यहाँ हदीस में जो लफ्ज आया यंजुरो, अब बता बरेलवी से पूछा जाए क्या कहेगा? ये तो बिल्कुल अंधा बना देते हैं, साहब अंधा बना देते हैं। जी जी। अब ये कहते हैं नहीं अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है, अल्लाह नहीं है, उल्टा अकीदा बता रहा है साहब। कहते हैं नहीं जिस हाजिर के माने हाजिर जिस्म के साथ हाजिर होना। अरे ऐसा कौन अकीदा रखता है? कोई कम पड़े अंगूठा टेक का भी अकीदा नहीं होता कि अल्लाह का भी नहीं है, ये उसका भी नहीं है। ये तो बिल्कुल घुमा फिरा के इनका मतलब है कि जो फाजिल बरेलवी ने लिखा है बस वही मानना है, वही मनवाना है। अच्छा, खुद फाजिल बरेलवी का भी अकीदा नहीं था हाजिर नाजिर हर जगह। हाँ, वो चाय से ज्यादा प्याली गर्म हो गई है। चाय से ज्यादा प्याली गर्म, आपने सही कहा। उन्होंने फतवा रज़िया में लिखा है कि हाजिर नाजिर यानी उन्होंने साफ लिखा है वो अल्लाह के रसूल को हर जगह हाजिर नाजिर नहीं मानते थे हर वक्त। उनका ये जो आपने कहा ना चाय की प्याली, वो बात हो गई कि इन्होंने वो बढ़ा चढ़ा के जने क्या क्या पेश कर दिया है। अच्छा, फिर ये कहते हैं हुजूर तशरीफ लाते हैं। दो तरह की बात हो गई कि हुजूर तशरीफ लाते हैं और हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर भी है। जी हाँ, ये भी मसला है कि अगर तशरीफ लाते हैं तो फिर बात कहाँ रहेगी फिर वो है? हाँ, सही बताया आपने। अरे बहुत सारी बातें आती हैं हाजिर नाजिर के मसले में, तो बरेलवी नहीं जीत सकता कहीं भी, क्योंकि उसके बाद दलाइल नहीं है, कमजोर है, सबके सब कमजोर है। एक ने तो पूरी शाहिद के नाम से किताब लिख डाली, एक बरेलवी ने शाहिद के ऊपर 4 जिल्दें भर डाली। अच्छा, वो घोसी के थे, बड़े आलिम थे वो। जी जी, पूरी शाहिद पे 4 जिल्दें भर डाली हाजिर नाजिर का मतलब बताने। अरे यार क्या ऐसा इल्म इस काम के लिए लोग कि पब्लिक को घुमाना फिराना इधर से उधर। नहीं, बिल्कुल सच्ची बात। अच्छा, हाजिर नाजिर की बात आ गई तो अभी हाल ही ये हदीस मुझे याद आ गई, जो अपन की बात चल रही ना जी, अभी हाल याद आ गई। याद तो पहले थी लेकिन इस वक्त मौजू के हिसाब से याद आ गई कि अल्लाह ताला को जब किसी बंदों को हिदायत देना होता है तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला दिमाग में डाल देता बातें जी। यानी हमारी बात की जो हो रही ना, इससे पब्लिक को फायदा होगा। हाजिर नाजिर वाली बात के ऊपर भी लोग समझेंगे जी। वो अभी हाल याद आई, याद तो थी मुझे और याद आ गई कि इस मौजू को लोग सुनेंगे तो इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी ने कई जगह, आपको याद होगा, गज़वतुल हिंद वाली हदीस बयान की होगी। उनको सुनता नहीं मैं, नहीं सुनते। अच्छा खैर, वो गज़वतुल हिंद तो आपको याद ही हदीस, इरशाद फरमाइए। अब बरेलवी से पूछा जाए कि हजरत ये बताइए कि हुजूर के जमाने में 2 जंगें हुई हैं ना बरेल के, हाँ, एक गज़वा एक सरिया। अच्छा, क्या ना हजरत दोनों की तारीफ करें कि गज़वे की तारीफ तो है कि जिसमें अल्लाह के रसूल खुद बनत से नफीस तशरीफ जंग में, और सरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें हुजूर ने किसी को साहबी को कमांडर से सलाह बनाकर भेजा हो। कि ना हजरत मसला हाजिर नाजिर का यही हल हो गया। अब हदीस से आपने बताया वो उसी से हल हो गया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, कैसे क्या? अभी तो कह रहे हैं कि जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले गए उसे गज़वा कहते हैं, जिसमें तशरीफ नहीं ले गए उसमें उसको सरिया कहते हैं। आप खुद ही तो बता रहे हैं इसको। तो ये बरेलियों की जब आंखें खुलेंगी ना ये सब सुन के, तो इंशाल्लाह लोग कहेंगे कि वाकई में इन बरेलियों ने हमको बहुत बेवकूफ बनाया, घुमाया फिराया है। यहाँ तक कि सिगरेटें पी रहे हैं, बीड़ियाँ पी रहे हैं, हुक्के पी रहे हैं और कह रहे हैं हुजूर हाजिर नाजिर है। हाँ, ये भी आपने उनसे फरमाया गजाली साहब से। अच्छा, आप कह रहे थे ना? हाँ, मैंने कहा था। हाँ, एक ऑडियो मैंने तो सुना, आप ये भी फरमा रहे हैं। नहीं, एक हमारे मुरीद हाजी शमीन साहब अब्बासी है, कोटा में टीएनसी रहते पहले, अब वो रिटायर हो गए, तो उन्होंने मुझे एक बात तो दिमाग में डाल दी। मैंने तो थी जो बताई थी, उसके अलावा उन्होंने एक और डाल दी। मैं क्या, अच्छा बता, तुम्हारा बाप कमरे में जाए, तुम सिगरेट पी रहे हो तो भागोगे कि नहीं? कि हाँ बिल्कुल नहीं पियेंगे। और ये मुंह धोने जाओगे जल्दी से, कहीं बदबू ना जाए। हाजी शमीन साहब बासी कोटा वालों ने एक बात तो बताई कि ना जल्दी जल्दी वो धुआं भी हाथ से उड़ाएगा कि कहीं धुआं ना दिख जाए। यानी बाप के अदब की वजह से। जी जी, तो इनके ये अकीदा हाजिर नाजिर वाला अकीदा तो इनका बिल्कुल ही अजीब व गरीब है। जी 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 जी। वो जो आपने बताया चाय की, ये गज़वतुल हिंद की हदीस से इंशाल्लाह लोग समझ जाएंगे कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल, इसको तो बरेलवी भी मानता है कि हाँ गज़वा उसी जंग को कहते हैं इसमें हुजूर खुद जी 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 जी, बिल्कुल बजा फरमा, एक ही जुमले में पूरा मामला खत्म। हाँ, तो इंशाल्लाह लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे। मेरा तो ये पैगाम है इन बरेलियों से भी और देवबंद वालों से भी कि आप तो कम से कम जिसको मानते हो उसी आलिम का तर्जुमा सुन लो इमाम से बस, और इमाम पे पाबंदी लगा दो कि हजरत जो तर्जुमा है, चाहे फाजिल बरी का आप तर्जुमा सुना है और देवबंद वाले थानवी साहब का सुना है,
लेकिन हमारी ये गुजारिश है जो तर्जुमा आप वही सुनाए, बस आप अपनी तरफ से कोई तशरीह नहीं करेंगे उसमें आयतों की, या ऐसे कैसे समझोगे कुल अल्लाह कह दो कि अल्लाह है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधी राह चला, इसमें समझने वाली कौन सी बात है साहब? नहीं, बहुत सी आयतें ऐसी आएंगी, अरे ठीक है, जो आयतें ऐसी आएंगी उनको हम जैसे कि और आयतें तो समझ में आएंगी ना, 6666 आयतें, चलो हमें 50-100 आयतों का मतलब समझने में दुश्वारी आएगी, तो इतनी आयतों का तो हम मतलब आसानी समझ सकते हैं। जी 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 जी। हाँ, वो सुना तो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, समझाना पड़ेगा हमें आपको। नहीं, अगर समझाना भी पड़ा तो क्या काबिर की तसानीफ वो तफसीरात मौजूद नहीं है? ये आपने तफासिर है ना, ये आपने बात नहीं, उसमें एक खास नुक्ता कि तफसीर नईमी से समझना पड़े। नहीं, तफसीर नईमी से भी नहीं। और हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि मुफ्ती शफी साहब ने जो लिखी है मारिफुल कुरान, आप तो उससे भी न समझाएं, नहीं तो कहेंगे कि ये देवबंद वालों ने लिखी है। जी ना, हम ये कह रहे हैं मुफ्ती अहमद यार खान, दोनों की तफसीर आप अलग रख दीजिए, अलग से रख दीजिए। देवबंद बरेली वालों की तफसीर पढ़ो ही मत, हम तो उनके ही नहीं रहे, आप इनकी पढ़ो। आप तो देवबंद बरेली जिन आलिमों को मानते, शाह अब्दुल अजीज साहब, शाह वली अल्लाह साहब, उनसे पहले जितने भी वलियों ने तफसीरें लिखी हैं, जिसको आप भी मानते हो वो भी मानते हैं कि हाँ, आप उनकी तफसीर ले आओ, समझा दो कुरान को आप। तो हजरत ये बड़ा मुश्किल मसला है हजरत, उस जमाने की उर्दू को हमारे आज के उलमा कहाँ समझेंगे? नहीं, कुछ आसान तो कर दी गई है ना तफसीर, क्योंकि वो जमाने की उर्दू बड़ी मुश्किल थी। नहीं, शाह अब्दुल अजीज साहब की उर्दू को आसान कर दिया गया है। जी। तो है ना, तफसीर अजीजी आ गई है, जो आसान उर्दू आप बता रहे हैं ना, पहले बहुत गाढ़ी उर्दू थी, शर्कन और गरबन, शुमालन और जुनूबन, शॉर्टकट में लिखते थे। अब मशरिक मगरिब लिख रहे हैं, पहले शर्कन गरबन लिखते थे, इस तरह से। आप मालेगांव तशरीफ ले गए सर? मालेगांव में एक बार ही आया था, मुझे जाना था बम्बई शहर, उधर बम्बई जाना था भिवंडी जी। तो जब मैं एक होटल में रुका था, वहीं मैंने नमाज भी पढ़ ली थी आसपास कहीं मस्जिद में शायद। मालेगांव की खुसूसियात में आपने वहाँ के जामिया सालहात का भी तस्करा किया आपने जी। आपने रामपुर वालों से बात करते हुए जामिया सालहात का भी तस्करा किया मालेगांव के मदरसे का। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा मदरसा है। नहीं, माशाल्लाह बहुत एहतमाम के साथ चलता है। मालेगांव की खुसूसियत ये हजरत के मालेगांव की अक्सर मसाजिद में जी हफ्ते में एक दिन दर्स कुरान का सिलसिला बड़ी पाबंदी से जारी है। दर्स कुरान का? हाँ, 350 से जायद मसाजिद में सिलसिला जारी है और 50 से जायद मसाजिद में मुकम्मल तफसीर दर्स कुरान हो चुका है, यानी खत्म हो चुका। हाँ, मुकम्मल। ये तो आज और एक बड़े आलिम है वहाँ, पहली बार सुना, 50 बार, यानी 50 मस्जिदों, हाँ, 50 से ज्यादा मस्जिदों में। ये देखो आप, ये बरेली लोग सुने तो ये भी समझे कि हमारे आलिम तो कहीं तर्जुमा तक नहीं सुनाते। वहाँ के एक बड़े आलिम है मादी मिल्लत के इस वक्त शेखुल हदीस हैं हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस अकील मिल्ली साहब। ओहो, इस वक्त तो बहुत ज़ईफ उल उम्र हैं और बड़ी कमजोरियां हैं। तो जामिया मिल्लिया से फारिग हैं? नहीं, वो दारुल उलूम से फारिग हैं। तो मिल्ली क्यों लगा? मिल्ली मादी मिल्लत से जो पढ़ता है ना। अच्छा, हाँ। मादी मिल्लत मालियों का इदारा है पुराना 70 साल। उससे मिल्ली, हाँ, उसका जो फारिग होता है वो मिल्ली लगाते हैं। तो कितनी उम्र है उनकी? तो मौलाना की उम्र तो मेरा ख्याल ये है कि वो 75 और 80 के उसमें होंगे। तो फिर उनके शागिर्द होंगे मौलाना शेख फखरुद्दीन साहब के, मुरादाबादी। हाँ जी, तो उन्होंने 3 मरतबा पूरे कुरान की तफसीर सुनाई है अपनी। 3 बार मुकम्मल कर चुके? मुकम्मल। और मेरा ख्याल है चौथा भी चल रहा था। अब तो खैर बहुत काफी ज़ईफ हो गए वो। और इसी तरह दीगर उलमाए कराम और मस्तूरात में भी जो आलिमात हैं वो भी सुनाती हैं, उनके भी मुकम्मल हो चुके हैं। ये नई जानकारी आप दे रहे हैं मुझे। औरतें भी सुना रही हैं, पहली बार सुना मैंने। जी, मालेगांव बड़ी तादाद में सुना रही हैं कुरान की आलिमात। हाँ, लेकिन वो इधर उधर की नहीं, तो मुस्तनद औरतें तफसीर सुना रही हैं। हाँ, मुस्तनद तफासिर से जो खुलासा है वो औरतों में बयान करती हैं। अल्लाह, ये पहली बार सुना। तो वो भी कई जगह होगा, औरतों में भी कई जगह है माशाल्लाह। तो यानी 50 मस्जिदों में मालेगांव में तफसीर हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी है। दूसरा दौर शुरू है। अल्लाह, 3 बार ये सुना चुके आप जिनका नाम बता रहे हैं। मौलाना इदरीस अकील मिल्ली साहब 3 बार सुना चुके। जी। ये तो मौलाना मुफ्ती हसनैन साहब। एक बात रोक के आपको बता रहा हूँ, हजरत मौलाना, जैसे आपने पहले कहा था अभी थोड़ी देर पहले, वही बात है। हजरत मौलाना अकील मिल्ली साहब अगर तफसीर कोटा में बयान कर देते एक ही बार जी, तो इनको वहाँ चांदी से अगर नहीं भी तोलते तो न जाने कितने दौलत इनको देते, कई लाख रुपया। जी। अगर तफसीर जिस दिन मुकम्मल होती ना तो इनके हक में 10-20 लाख से कम नहीं आता कोटा में।
या बरेलवी इलाके में कर देते, कहीं और नासिक में या पोरबंदर में या राजकोट में या इंदौर में कर देते तो इंदौर वाले कम से कम एक पूरी लग्जरी गाड़ी देते और इसके अलावा 10-20 लाख वैसे भी देते। लेकिन वो जो आपने बताया ना वही माहौल हो रहा है जमाने में। अब माशाल्लाह मालेगांव बहुत अच्छा इलाका है। आप मेरी कभी एक अपील मालेगांव हो रही है तशरीफ आपके ले मेरे जाएं। जरिए से कि उलमाए देवबंद की कदर करें, जो अवाम सुने हमारी रिकॉर्डिंग को, कि जैसे बरेलवी हजरात की अवाम कदर करती है अपने इमामों की, आप भी करें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, फिर मत कहना हमसे कि कहीं फिर लोग बाग देवबंदी मजबूरन फिर तुम लोगों की जब ये रवैया देखेंगे तो सोचेंगे यार ये तो पता ही नहीं कर, चलो बरेली चलो। हाँ, इम्कान है उस बात का, नहीं उस बात का इम्कान है। नहीं ऐसे हुआ है मामले बहुत नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं लफ्ज इम्कान एहतियातन कह रहा हूँ। तो इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश है कि अल्लाह ने पैसा दिया है सबको, ऐसी बात नहीं है। आजकल पैसे गुजरात में बहुत पैसा है देवबंद वालों के पास, बम्बई में है, मालेगांव में भी है, इंदौर में। लेकिन अपने इमामों से मेरी अपील है आवाम से देवबंद वालों की कि अपने इमामों को कम से कम रमजान में अगर कुरान की नियत से न दे तो उसको वैसी दे दें अलग से, जैसे हिला शरीक करके लोग देते हैं। उसके अलावा वैसी दूसरी नियत कर लें, बहुत सारी नियतें हैं नजराने की नियत। 1-1 लाख इमाम मालिक का तो मशहूर वाकया है ना, उनको 360 जोड़ा एक साहब दिया करते थे। जी जी जी। तो फिर हाँ, हर रोज नया पहनते थे वो। हाँ, बड़े पीर साहब तो हर रोज नया लिबास पहनते थे, जो एक बार पहन लेते थे कभी दूसरा के पहनते नहीं थे हजरत। वो अपना लिबास यानी उतारते थे तो फिर गरीबों को देते थे, वो जरूरतमंद को देते थे बड़े पीर साहब हजरत शेख अब्दुल कादिर। और वो भी आप हजरत कहाँ रहते हैं आप? मैं सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश। अच्छा, वैसे आपका वतन? मेरा वतन तो वही है, सिरोंज ही है, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। अच्छा, वहीं के हैं आप? हमारे यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आपको बात याद आ गई तो बता देता हूँ। कुतुब सिरोंज हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। अच्छा। और हजरत गुल मोहम्मद शाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह गालिबन उनके ही मुरीद थे वो। तो वो उनकी करामातें बहुत ज़हूर पजीर हुई थी यहाँ पर। अच्छा। लेकिन नाकदरदानी का जो मैं बात बता रहा हूँ ना, तो हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो हजरत तशरीफ लाए तो जमाने में यहाँ कारी सिद्दीक साहब बांधवी। हाँ, तो वो आए तो कहा हुआ लोगों ने हजरत बुजुर्ग हैं यहाँ, तो आप मिलने आए हजरत से। और सिरोंज वालों की को कहा मुखातिब करके किताब में लिखा है, उनके बारे में किताब उसमें लिखा है कि सिरोंज वालों तुम्हारे यहाँ सिरोंज में एक शेर सो रहा है, मेरे ऊपर तो हथौड़ा वाले मदद से जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं तो अपना बोरिया बिस्तर इन्हीं की खिदमत में लगा देता है। तो मतलब वो कदरदानी वाली बात की तरफ इशारा हो गया उससे। तो हमारे यहाँ उनके पास बैठने उठने वाले तो है बहुत, लेकिन वो जो सीखना चाहिए था उनसे इल्म वो नहीं सीख पाए। और अगर काश वो यूपी में होते कहीं, जैसे यूपी में कदरदानी है, जी जी, यूपी है, बिहार है, यहाँ कदरदानी। तो आप राजस्थान में भी रहे? हाँ, कोटा में भी मैं जाता आता रहता हूँ, कोटा है। हाँ, आपकी गुफ्तगू में वहाँ का तस्करा सुना मैं। नहीं, अवाम तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि अवाम तो देवबंदी बरेलवियों की जो दोनों की अवाम है बेचारी, वो जिधर धका उधर ही धकने को तैयार है। जी 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 जी। और अवाम का ये मिजाज है कि यार हमें सीधा रास्ता बताओ, यार हमें क्यों लड़वा रहा हूँ उनमें आपस में। ये बेचारे मजबूरन लड़ती है अवाम, अवाम नहीं चाहती लड़ाई करना आपस में, अवाम नहीं चाहती है। अवाम तो बेचारी सबको मुसलमान समझती है कि यार हम सब मुसलमान है, ये आलिमों की बातें सुन सुन के लठ मारने को तैयार हो जाती है। ये ऐसा रस्सी का काम बना के चल देते हैं। जी जी, नहीं हम भी चाहते हैं कि अवाम जो है वो इन झगड़ों में न पड़े, बल्कि इत्तेहाद इत्तेफाक जो इस वक्त की सबसे मेरा बड़ी पैगाम हो रहा है हमारी आपकी गुफ्तगू के जरिए कि अवाम अब जब भी जलसे कराए, क्या देवबंद वाले कराएं क्या बरेली वाले कराएं, दोनों ये तय कर लें कि अवाम के लोग कर लें कि अब हम साहब 2 आलिम देवबंद के बुलाएंगे, 2 बरेली के बुलाएंगे बस। और साथ साथ चारों से कह देंगे कोई इख्तिलाफी बात नहीं करनी चाहिए, न कोई इशारेबाजी करोगे कि देखो इससे ये साबित होता है, ये नहीं। आप तो कुरान हदीस बयान कर जाओ, जो पुराने आलिमों ने तफसील की है उनके हवाले से आप बयान करके चल जाओ, बस बात खत्म। जी जी, उसी में बहुत कुछ सब कुछ मिल जाएगा साहब, ये थोड़ी के इशारे कर करके ठोको। तो जिस दिन ये ऐसा होने लगेगा ना, बम्बई दिल्ली कलकत्ता या हर जगह के 2 आलिम देवबंद के करेंगे, 2 बरेली के, बस खत्म बात, इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा। जी जरूर। क्या ख्याल है? बहुत बहुत उम्दा ख्याल है। अल्लाह ताला लोगों को तौफीक भी अता फरमाए, समझ भी अता फरमाए। आप बम्बई से वाकिफ हैं तो आपने सुना होगा, बम्बई में एक मर्द मुजाहिद था, उसका इंतकाल हो गया। नाम? वो हो सकता है वो भी कदरदानी की वजह से ही बरेलियत में आ गए हूँ बाद में। वो मर्द मुजाहिद हांडी की मस्जिद में थे, हांडी की मस्जिद है ना मीनारा रोड के पास में। अच्छा, नहीं मुझे इल्म नहीं। हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी साहब। अच्छा, वो मर्द मुजाहिद। हाँ, नाम सुना।
अरे क्या मर्दे मुजाहिद था वो तो इन मौलवियों को लथाड़ता था बरेलियों को कि यानी तुम देवबंद वालों का दूसरों को मना करते हो, खाओ मत पियो मत, यानी मना करते हो, खुद जाके खाते हो, दावतें खाते हो। जी जी। एक हमारे साथी ने बताया तो राजस्थान में है, बहुत जबरदस्त काबिल आलिम है, आलिम नबील फाजिली हजरत मौलाना बिलाल अहमद खान साहब, जो अभी राजस्थान जामा मस्जिद के इमाम है जी। उन्होंने मुझे उनके मुतालिक बात बताई थी। वो बिलाल साहब भी हमारे आपके मिराज के हैं, हजरत मौलाना बिलाल साहब नदवी हैं और राजस्थान की जामा के इमाम है, बहुत जबरदस्त काबिल आलिम है साहब, बहुत तारीख का और तकरीर का खिताबत का मलका है। अगर काश के राजस्थान वाले उनकी कदर करें, उनको वहीं पर रखें जिंदगी भर के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी हक बात कहते थे। एक आपने देखा होगा हजरत मौलाना कारी रहीस साहब, नाम बहुत सुन रहा हूँ मैं आपकी गुफ्तगू में। नहीं वो मुफस्सिर कुरान। हाँ, आपकी गुफ्तगू में बहुत नाम सुना मैंने उनका। नहीं हकीकत नहीं मुफस्सिर है वो, जिन्हें मुफस्सिर देखो किसी भी तबके का, हमें से क्या मतलब, हमें तो मुसलमान समझते हैं, हम तो कोई भी तबके का हो, बस ये है कि बस झगड़े फसाद पैदा न करे, बिला वजह काफिर न करे, हो किसी भी तबके का, इससे क्या मतलब है। तो मौला कारी रहीस साहब की तफसीर का आलन है कि हिंदुस्तान में बल्कि एशिया में उन जैसा कोई बरेलवियों में तफसीर करने वाला नहीं है, और उनकी वहाँ कदर भी है क्योंकि वो तबका बरेलवी है तो बरेलवी हाथ लेता हूँ, सरताज बम्बई है जी। और उनकी हक बयानी से बरेली वाले नाराज। अच्छा। उन्होंने जब ये कहा कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा तो बरेली वालों ने इतनी सी बात पर भी फतवा लगा दिया उनके ऊपर कि गुमराह के पीछे नमाज नहीं होगी बाद में। यानी बड़ा आसान हो गया उनके यहाँ ये फतवा लगा देना। उनका मतलब वो था उसमें कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा, इशारा ये था कि मसलक के आलत का सवाल नहीं होगा, इसमें क्या बुरी बात है। अगर ये भी कहते मसलक के हंसी का सवाल नहीं होगा, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं थी। शाफई का इसमें 3 सवाल होंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और अल्लाह के रसूल के बारे में होगा, इनके बारे में क्या कहते हो। तो इसके बावजूद फतवा लगा दिया कि इसने ऐसा क्यों कहा, कब्र में तो मसलक का सवाल होगा। ये भी कह रहा है बरेलवी के कब्र में तो मसलक का ही सवाल होगा। नहीं कहाँ किसी जगह नहीं है ये बात। क्या ये तो तमाम देवबंद वालों का अकीदा है, सबका है कि 3 सवाल होंगे, कहना नहीं यही मसलक के आला हजरत है क्या है। अरे हजरत एक बहुत अजीब बात बताऊं, एक बहुत बड़ी खानका का पीर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका क्योंकि बरेली से जुड़ी खानका है, और थोड़ा मेरा आना जाना भी रहता है मेरा अभी सब जगह, तो उसमें बड़ी खानका का जहाँ से बरेली वाले जुड़े हुए हैं। उस पीर ने जब कहा तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये कैसा पीर, अल्लाह से बिल्कुल नहीं डर रहा, सिर्फ बरेली की वजह से रोटी मिलेगी, या इतना बरेली का खौफ गालिब है कि हक बात के नहीं भूल गया। अरे मैं तो कहता हूँ हजरत, एक बात मैं कहता हूँ कि अगर सैयद है तो सैयद न देवबंदी से डरेगा, न बरेलवी से डरेगा, न अहले हदीस से डरेगा, न मौदूदी से डरेगा, न अत्तारी से, न शाकिरी से, न वो किसी के बाप से नहीं डरेगा। आप तो जानते हैं माशाल्लाह काबिल है, सैयद है, अल्लाह के रसूल की औलाद है, तो क्यों डरेगा। जाहिर सी बात है। तो साहब उन्होंने भी ऐसी बात कह दी कि कब्र में मसलक आला हजरत का सवाल होगा। मेरा दिमाग के यार क्या हो गया, लोगों को सिर्फ रोटी और मुरीद बनाने के चक्कर में वो पब्लिक हाँ करने लगती है ना। देखा हो बरेलवी लोग एकदम हाथ हिलाने लगते हैं। हाँ, जी। हदीस कोई सुनाए ये लोग खामोश होकर सुनते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनाए तो सुनते हैं, हज़रत उमर का कोई वाक़या सुनाए तो खामोश संजीदा सुनते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सुनाए तो सुनते हैं खामोश, और जैसे ही कोई आला हजरत का नाम ले लेके आला हजरत इमाम अहले अरे तो उछलने कूदने लग जाते। अरे हजरत वो उछलने वाली बात पे आप देखिए बहुत सी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर वो बेचारा मुक़र्रिर उछलता है, कूदता है, चिल्लाता है, लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, माइक फेंक देता है, साफा फेंक देता है, टोपी फेंक देता है, और लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अच्छा वो कौन सी जगह है सुभान अल्लाह कहने की। एक तो अहमद नक्शबंदी वो पागल हो रहा है बिल्कुल इस वक्त जी, वो शायद हैदराबाद का है, हैदराबाद का बिल्कुल पागल सा हो गया, वो तो बिल्कुल हर कुछ बक रहा है। वो तो देवबंद वालों ने तो पढ़ाई है, जामिया निज़ामिया हैदराबाद, तो देवबंद वालों कोई खिलाफ है ही नहीं। जी उनका कोई फतवा नहीं है देवबंद वालों के खिलाफ, सबको मानते हैं मुसलमान। तो जामिया निज़ामिया हैदराबाद हाजी इमदादुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, जो हाजी इमदादुल्लाह साहब के खलीफा थे, हाजी इमदादुल्लाह महाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह। जी वहीं से अहमद नक्शबंदी पढ़ा है। उसके बावजूद ये इतना बोलता है इंसान देवबंद वालों के खिलाफ के समझ में नहीं आता। मतलब ये कि फिर पैसा कमाना है, अंदर से तो वही है, देवबंद वाला हिसाब ही है इसका पूरा। जी बिल्कुल बढ़िया फरमाया। बल्कि शुरू में तो ये बोल चुका था कुछ ऐसी बात कि बरेलवी ने पीछा कर लिया इसका, लेकिन जब देखा बरेलवी पीछा कर रहा है, मुझे रोटी इनसे ही कमाना है, देवबंद वालों में मिलेगी नहीं। वही मैंने बताया ना, कदरदानी देवबंद वालों में कम है।
लेकिन अब देवबंद वाले अभी हिसाब से कदरदानी भी करते हैं, कहीं कहीं ऐसा नहीं कि नजराना नहीं देते, देते हैं भाई 2000 लग रहा है तो 5000 ले जा, बस ज्यादा नहीं देते। सही भी है, ज्यादा देना नहीं चाहिए। वो तो आपने फतवा भी सुना है ना उस चीज में, हाँ तकरीर वगैरह में। हाँ, हालत में भी हराम लिखा है कि तय करना हराम है, और इसको धंधा बनाना भी हराम। हालत में ये भी लिखा है इसको धंधा बनाना भी हराम है। तो एक बात मेरे जहन में और थी हजरत, जैसे अभी अमीनुल कादरी के बारे में ये बात बहुत खुलकर सामने आई कि वो ना आलिम है, ना हाफिज है, ना कारी है, कुछ भी नहीं है, और उसके बयानात में दुनिया भर के वाकयात वो सुना देता है और कुछ भी, लेकिन कुरान पाक की तिलावत नहीं करता वो। नहीं, वो उसने उसको वो हासिल ही नहीं है, कुरान पढ़ ही नहीं सकता सही से। आवाम को तो ये तो चाहिए कम से कम कि भाई जिसको आप बड़ा मान रहे हो, खतीब मिल्लत मान रहे हो, मुकर्रिर मान रहे हो, कुरान भी थोड़ा उसको सुन लो कि भाई तो कुरान करीम भी पढ़ के सुना दे। मैं तो कह रहा हूँ, बिना देखे कह रहा हूँ, उसको अभी देखा तो है मैंने बरेली में, वो शाकिर रजी साहब के आगे पीछे फिर रहता, मतलब जो उर्स हालत में आया तो मैं भी जाता था पहले उर्स हालत में। जी मैं तो कई बार गया, 10-12 बार गया। लेकिन जब कभी मैंने 1 मिनट भी 2 मिनट भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की न तारीफ सुनी, न हजरत इमाम बाकर की, न हजरत इमाम जाफर की। अब ये कहते हैं वो उससे आला हजरत है, तो क्या हुआ उससे आला? क्या मना है हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करना या हजरत उमर की करना? और तुम तो जहाँ सीरत रसूल के जलसे होते वहाँ भी तुम आला हजरत की तारीफें करते हो। तो मैंने फिर जाने ही बंद कर दिया कि सिर्फ आला हजरत तोते की तरह वो इतनी। अब तो जैसे आपने बयान की, जैसे शुरू में 50 आला हजरत ने 50 फनूनियात थे, तो मैं सोचता हूँ कि शान मसूद साहब है जो जलगांव के रहने वाले हैं, हजरत ने 50 इल्म आला हजरत के बयान किए हैं। तो अब मेरे सोचना, अब हालत के अंधे भक्ते हैं, कौन मुझसे आके पूछ लेगा क्या क्या कह रहा हूँ साहब। आला हजरत को इस रिसर्च हुआ है अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि आला हजरत को 75 उलूम फनूनियात थे। अब आपके 50 लोग भूल जाएंगे कि यार शान मसूद तो 50 बता के गया था, 50 ये तो अतर कादी ने 75 बता, इनकी तारीख है, हजरत हमें तारीख दे दो, हजरत हमें तारीख दे दो, जयपुर की हजरत हमें ना सकी। अब मेरी कोई ने सुनी 75 अथर कादी बता गया, तो दूसरा आएगा कि अथर कादी ने 75 बताया, रुक जा अथर कादी, आने दे मेरा मौका कि अभी वहाँ रिसर्च हुआ है फला जगह के इल्म फनून पर आला हजरत को अल्हम्दुलिल्लाह 90 उलूम फनून में महारत हासिल थी। फिर चौथा आएगा 105 बताएगा, यहाँ तक के पहले मैंने खुद पढ़ा है कि आला हजरत को 48 उलूम फनून में महारत थी। जी, ये आपने पढ़ा है। इतना तो मान सकते हैं कि बहुत बड़े काबिल आलिम, इसमें कोई शक की बात नहीं। इल्म तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं माना। जी 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 जी, तो उनका फतावा दिया का जो खुतबा है वो समझना भी बहुत मुश्किल है। बहुत टाइम लगेगा समझने में, जिस तरह किताबों के नाम दर्ज किए हैं, फिर अल्लाह के रसूल की तारीफ बयान की। देखो जो मानने वाली बात तो मानना चाहिए। जी 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 जी, 48 उलूम तो हम मान सकते हैं, फिर बाद में 54, फिर 65, फिर 65 से एक ने 220 होते हैं, बढ़ते रहते हैं। 220 कर दिए शायद उलूम। अब इनसे पूछो भैया आधे उलूम बता दो, तुम 220 बता रहे हो, कौन से आधे उलूम के नाम तो बता दो। सही है। एक बात मुझे आपकी और बहुत पसंद आई थी, और मैं चाहता हूँ कि आवाम भी इस पर ध्यान दें कि आपने एक नुक्ता किसी से बहस करते हुए फरमाया था कि तुम आला हजरत के बारे में कहते हो कि हुजूर और रजी अल्लाह अन्हु, जबकि आप ये लफ्ज हुजूर किसी सहाबी के बारे में नहीं कहते। कहते नहीं कहते। हर मुसलमान के दिल में ये तय है कि जब हम हुजूर कहें तो इससे मुराद हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छी बात याद दिला दी आपने, है ना। और इसीलिए मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ, शेखुल इस्लाम अगर आप देवबंद वाला कहेगा तो तमाम देवबंद वालों का ज़हन हुसैन अहमद मदनी साहब की तरफ जाएगा। बिल्कुल। और जब शेखुल हिंद कहेगा उसका ज़हन महमूदुल असीर मालिक की तरफ जाएगा, महमूद मदनी साहब। इसी तरह हाफिज मिल्लत बरेलियों में कोई कहेगा तो उसका ज़हन मुबारकपुर की तरफ जाएगा, मुहद्दिस कबीर कहेगा तो ज़हन घोसी की तरफ जाएगा, आला हजरत कहेगा तो ज़हन हम मानते चलो बरेली की तरफ जाएगा। चल जी जी। हाँ, तो तुम इसी तरह से ये भी मान लो कि जब कोई बंदा हुजूर कहेगा तो ज़हन अल्लाह के रसूल की तरफ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बजा फरमाया आपने। हाँ, ये भी हम इससे इनकार नहीं कर रहे, तुम आला हजरत मत कहो, लेकिन जो लक़ब हुजूर के लिए बोला जाता है वो भी तुमने आला हजरत को दे दिया। ऐसी बात। और आला हजरत का लक़ब तुम किसी को नहीं देना चाहते। नहीं, ये किसी को नहीं देंगे। आप किसी को न दो, लेकिन लोग तो उनके भी बाप बन गए ना, अबुल आला हो गए ना तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहने वाले तो कहाँ जाएंगे। मुझे आपका मिजाज ऐसा लगा कि इंशाल्लाह आपके जरिए भी इंशाल्लाह ऐसा लगता है इनकलाब आएगा काफी हद तक, और जिस चीज की जरूरत है उम्मत को वो आपके जरिए भी काफी पूरी होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपके तरह हमारे और भी लोग पैदा होंगे जो चारों तरफ हिंदुस्तान में छा जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की मर्जी है बस। अल्लाह जब चाहता है काम ले लेता है दीन का, बस अल्लाह की मर्जी।
تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے انقلاب آئے گا اور کافی علاقے میں آئے گا انقلاب. تو آپ فارغ کہاں سے حضرت ندوہ سے فارغ آ گیا؟ دارالعلوم سے، دارالعلوم دیوبند سے. تو آپ کے استاد شیخ نصیر خان صاحب ہیں؟ جی نصیر خان صاحب ہمارے بخاری شریف اول کے استاد ہیں، بخاری شریف ثانی کے حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہیں. اور ترمذی شریف ہم نے پڑھی ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. اور تو پھر تو آپ نے شیخ الادب سے ہی پڑھا ہوا حضرت وحید. نہیں ان سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، 97-98 میں گیا تھا. چلیے خیر، آپ نے بڑے بڑے علماء سے پڑھ لیا، یہ کافی ہے. محدث تھے بہت بڑے حضرت مولانا شیخ نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور علم تھا صاحب، علم جھلکتا تھا. جب وہ بیٹھتے ہوں گے درسگاہ میں لگتا ہے کوئی شیخ الحدیث بیٹھا. 2 گھنٹہ وہ کروٹ نہیں بدلتے تھے پیر کی. نہیں میں نے دیکھی تقریر سنی ان کی. اللہ الحمدللہ. دعا فرمائیے گا اللہ اخلاص استقامت دونوں میں عطا تو یہ فرمائے. کہتا ہوں ایک اور پیغام لاسٹ، بھائی عشق رسول تم اعلیٰ حضرت سے ہی لے لو چلو، اور وحدانیت کی تعلیم علماء دیوبند سے لے لو. دونوں کو ملا کے چلو تو قوم میں اصلاح ہو جائے گی. بات ختم. کیا خیال ہے؟ ضرور. ارے بھائی عشق رسول جس سے ملتا ہے اس سے لے لو، وہاں سے لے لو. اور جو اور تعلیم ہے وحدانیت کی یا جو ہے کہ شریعت کی اعتدال کی تعلیم خاص طور سے بالکل یہاں ملے گی. بس دونوں چکی کے پارٹ ملتے ہیں جبھی آٹا پسے گا. دونوں پٹری پہ ہی ٹرین چلے گی، ایک پہ نہیں چلے گی. اور دونوں ایسے انٹرنیشنل یہ جماعتیں ہیں کہ ختم کرنا دونوں کا بہت مشکل ہے. ہاں تھوڑے بہت ادھر سے ادھر ہو جائیں، ادھر سے ادھر، اس سے یہ تو ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن دونوں کی جماعتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. دونوں کو یہ ٹکر ہے صاحب. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی یا جو بھی ہو، اللہ کا معاملہ ہے. اس میں بھی کچھ حکمت سمجھو صاحب، اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی. پھر دعا میں یاد رکھیے گا. بہت اچھی بات ہوگی انشاءاللہ. میں جلوا دوں گا چینل پہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا یہ آپ نے میٹر چھیڑا تھا. انشاءاللہ اس سے امت کو بہت فائدہ ہوا انشاءاللہ. جزاکم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.